Hello students, welcome to online education. Subject Mathematics, Standard 7, Chapter 6, The Triangle and its Properties. Session 5. In the previous session, we have completed the sums of exercise 6.4. In today's session, I will let you know about right angle triangle property and Pythagoras property. So, right angle triangle. ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स. देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल. इफ one angle is right angle means measuring 90 degree, then it is called right angled triangle. And एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है. वाई सो? बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. है ना? हमें पता है कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स के मेजरमेंट का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. अगर एक 90 डिग्री है, अभी बचे कितने? रेस्ट 2 एंगल्स. ठीक है. 180 माइनस 90 इज 90. ठीक है. इट मीन्स जो बाकी 2 एंगल है, द सम ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री. अदरवाइज इट कैन नॉट बी ए ट्रायंगल. क्योंकि अगर ये मोर देन 90 होगा, सपोज 91 ही होता है, देन 91 प्लस 90 बिकम्स 181, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ट्रायंगल. तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का मेजरमेंट का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता ही है. तो इसीलिए एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है और बाकी दोनों क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. अदर नो एक्यूट एंगल. बाकी 2 एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल. बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल विल बी ऑल्सो मोर देन 90. One right angle. Okay. So this is a right angle and this is the symbol of right angle. Now the properties of right angle. The sides of a right angle triangle have special names. तो जो right angle triangle है ना, उसकी जो sides है उसके special name है. The side opposite to the right angle is called hypotenuse. तो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड में जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस. और इट इज डिनोटेड बाय एच. एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड है. और किसके ऑपोजिट में? राइट एंगल के ऑपोजिट में. सपोज दिस इज अ triangle. Clear? P Q R. Now right angle is at Q. right angle कहाँ है? Q. तो इसकी हाइपोटेनियस क्या होगी? PR. क्लियर? समझ में आया? तो जो साइड राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस. एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल. क्लियर? द अदर 2 साइड्स आर कॉल्ड लेग्स. जो बाकी की दोनों साइड है उसको लेग्स बोलते हैं. ठीक है. बट इसके लिए भी 2 स्पेशल नेम्स है. अभी देखो, आपको मैंने बताया एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं. द साइड, द लाइन सेगमेंट विच है ना. तो ये यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं? इट मीन्स दिस लाइन इज परपेंडिकुलर लाइन. क्योंकि एक परपेंडिकुलर लाइन के एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं?
एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं एंड इसको बेस भी बोलते हैं, और इसको ये एच, ये परपेंडिकुलर एंड बेस, तो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड एंड दिस साइड इज कॉल्ड बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड कौन कौन सी हो गई? हाइपोटेनियस, देन परपेंडिकुलर, देन बेस। क्लियर? These are the three sides of right angle triangle, and which one is the longest side? That is hypotenuse. Got it? So here hypotenuse, so this is the longest side. Okay? अभी देखो यहाँ पर राइट एंगल है तो इसके जस्ट ऑपोजिट में ही हाइपोटेनियस होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अभी अगर पूछा जाए किसी भी ट्रायंगल में एंगल बताया है आपको किस वर्टेक्स पे राइट एंगल है, सो यू कैन ईजीली फाइंड दैट विच वन विल बी द हाइपोटेनियस। तो जो जस्ट राइट एंगल के ऑपोजिट में होगी वही इसकी हाइपोटेनियस होगी। गॉट इट? देन in a right angle triangle, square of the hypotenuse equals to पाइथागोरस ने दिया है that in a right angle triangle the square of hypotenuse is always equals to the sum of the square of its other two sides. So here if hypotenuse is denoted by C, if hypotenuse is denoted by C and this one is A or this one is B, in other words you can say altitude or base, then C square equals to A square plus B square. This is the side property of a right angle triangle. जैसे हमने आइसोस्केल्स, स्केलेन, इक्विलेटरल, वहाँ ट्रायंगल्स में क्या पढ़ा था कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, वहाँ हमने ऐसा पढ़ा था। अभी यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है कि इफ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसके बाकी दो स्क्वायर के सम के साथ ऑलवेज इक्वल होता है, ये आपको याद ही रखना है। The above relation is called the Pythagoras property. If there is a triangle such that the sum of the square on the two of its sides is equal to the square on the third side, it must be a right angled triangle. अगर एक सम के साथ इक्वल होता है तो वो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। गॉट इट? सो दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज एल्टीट्यूड और पी। तो यहाँ पर जो रिलेशन है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल्स टू P square plus B square. H stands for hypotenuse, P stands for perpendicular, B stands for base. समझ में आया? Got it? तो ये रिलेशनशिप जहाँ होता है वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होता ही है। तो ये आपको याद ही रखना है दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? फॉर्मूला यही है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो परपेंडिकुलर हो, जो बेस हो और जो हाइपोटेनियस हो उसकी वैल्यू पुट करके आपको देख लेनी है। नाउ लेट्स डू
example. In the example, find the unknown length x in adjoining figure. अभी ये जो एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है. हमें फाइंड क्या करना है? x. तो ये राइट एंगल है, तो हाइपोटेनियस कौन सा हुआ? डेफिनेटली ये हुआ. अगर हम इसको ए बी सी से डिनोट करते हैं एंड राइट एंगल इज एट बी, इट मीन्स ए सी विल बी बेस. समझ में आया? तो हमें फाइंड क्या करना है? हाइपोटेनियस. हमारा फॉर्मूला क्या है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ पी एंड बी, सो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 64, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100 एंड एक्स इक्वल्स टू 10. बिकॉज ये एक्स का स्क्वायर, तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है. गॉट इट? सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द एनी ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. क्लियर? यहाँ भी आपको फाइंड करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर. यहाँ पर x की वैल्यू, बट इट इज़ नॉट हाइपोटेनियस. ठीक है, यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? 13 सेंटीमीटर. क्लियर? विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर and the other two legs are 5 centimeter and x centimeter, and we have to find the value of x. हमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? सो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? क्योंकि यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस दिया है, तो वैल्यू वही डालनी है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है. So the square of 13 is 169. 13 square means what? 13 multiplied by 13. Then 25 plus x square, because the square of left hand side, or you can write x square plus 25 equals to 169. ठीक है, तो अभी x square equals to 169 minus 25, that is x square equals to 144. अभी 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर, तो x equals to 12. क्लियर? तो इसी तरह अगर बेस निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हो. इजी है ना? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स डू द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 6.5. So starting with question number 1. In question number 1, a figure is given. PQR is a triangle, right angle at P. अभी राइट एंगल कहाँ है? P. तो इसकी हाइपोटेनियस क्या है? QR. उसके जस्ट ऑपोजिट में. ओके, सो दिस इज द हाइपोटेनियस विच इज द लॉन्गेस्ट साइड. भूलना नहीं. सो PQ is given as 10 centimeter and PR is given as 24 centimeter. Clear? So find QR. Now let's do the solution. In right angle triangle PQR we have QR square equals to PQ square plus PR square. ठीक है, तो ये हमारा H, ये हमारा P, ये हमारा B. Clear? So now let's put the value, because we have to find the value of QR, so it will be as it is. So QR equals to square and square of 24 is 576. For getting square of any number you have to multiply the number by itself. आपको क्या करना है? उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? सो QR स्क्वायर इक्वल्स टू
676। अभी 676 किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर है। क्लियर? देखो अभी इसको फाइंड करने के लिए देयर इज़ वन मोर मेथड। आपको क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। क्लियर? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी 13, 13 जा 169, तो 13 1 जा 13। अभी स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है? पेयर बनाना है 2 2 का। अभी ये 2 कितना है? 2 टाइम है, तो उसके लिए हमें 1 टाइम 2 लेना है। 13 कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो उसके लिए भी हमें 1 टाइम 13 लेना है। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 13 इंटू 2 26। इट मीन्स 676 किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर है। समझ में आया? सो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। इजी है ना? तो ये एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको बहुत हेल्पफुल होगी, बस आपको अप्लाई करना आना है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। यहाँ पर सी, तो हाइपोटेनियस हमको दिया है दैट इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी। तो अभी हमें यहाँ पर बेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बेस। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया है, तो फॉर्मूला वही है, वैल्यू हमको वैसे ही फाइंड करनी है। ठीक है? सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वी हैव बी सी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। नाउ द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49 and the square of 25 is 625. Clear? Got it? Now BC square equals to, अभी हम क्या करेंगे? इस 49 को इधर ले आएंगे, तो 625 माइनस 49, सो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 576। ठीक है? अभी 576 किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है, तो बी सी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। आप ऐसे करके भी देख सकते हो। ठीक है? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अभी 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। ठीक है? आप तो इसको पूरा भी कर सकते हो, मुझे पता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 12 लिख दिया। ठीक है? तो अभी 2 टाइम 12 वी हैव टू राइट 112, एंड फॉर 2 टाइम 2 वी हैव टू राइट 1 2, सो 12 2 जा 24। तो 576 किसका स्क्वायर है? 24 सेंटीमीटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. A 15-meter long ladder reached a window 12-meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. अभी वॉल की हाइट कितनी है? 12 मीटर। लेडर की कितनी है? 15 मीटर। ठीक है? ग्राउंड से 12 मीटर हाई पे विंडो है। ग्राउंड से विंडो की हाइट कितनी है? 12 मीटर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो और लेडर की हाइट 15 मीटर है। हमें ये फाइंड करना है, ये ए यानी ग्राउंड पे और लेडर के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब कितनी डिस्टेंस के बाद लेडर को प्लेस किया गया कि विंडो तक पहुंचा जाए। क्लियर? तो अभी देखो यहाँ पर ये जो लेडर है, इट फॉर्म अ
राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये परपेंडिकुलर, ये इसका बेस और ये इसकी हाइपोटेनियस। क्लियर, तीनों साइड मिलके क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। सो हियर द लेडर फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल्स टू square of 15, which is the longest side. And which property we have used here? Pythagoras property. So the square of 12 is 144. And 25. Got it? So here we are having a square plus 144 equals to 225, and for getting the value of a we have to transpose this 144 to the right hand side, and as it is added with a, so when we will transpose it to the right hand side the sign will be changed, so it will be subtracted from 225 and the difference will be 81. Got it? So means a square equals to 81. So hence a equals to the square of 9, है ना? We can write a square equals to the square of 9, which is similar to the 81. So a equals to 9. Means 81 is the square of 9. So here we got the distance between the ladder and the wall. Got it? So thus the distance of the foot from the ladder, that is 9 meter. Got it? So these type of sums you can easily solve by using the Pythagoras property. So rest of the sums we will do in our next session. अभी हम आपको ये प्रॉपर्टी तब तक याद रखनी है अच्छे से, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, तो ये प्रॉपर्टी याद होगी तो ही आप वो सारे सम्स कर पाओगे. Got it? So let's meet in the next session with the remaining sums of exercise 6.5.